Hello, my dear student. Today I'm gonna tell you about some gland and their function. It is very important question for 10th board point of view. What are hormones? Hormones are chemical substance. Hormones क्या हैं? एक प्रकार के केमिकल हैं जो हमारे शरीर में बन रहे हैं विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से क्योंकि वी आर लिविंग तो हमारी बॉडी में जितनी भी कंट्रोल करने का जितनी भी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं? इन केमिकल सब्सटेंस की वजह से एंड आल्सो देयर ग्रोथ। और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो किस वजह से बन पा रही है? वो इसी हार्मोन्स की वजह से हो पा रही है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, हम बात करेंगे वन बाय वन हार्मोन्स और वो किससे सीक्रेट हो रहे हैं। आपको मेन क्वेश्चन ना 3 नंबर में यही आएगा कि ग्लैंड कौन सी हैं, उनके हार्मोन्स कौन से हैं और वो फंक्शन कौन से हैं, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे दे दे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा है तो सारे भी दे सकता है, बट ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी 3 को उठा के दे दे या सारे दे दे, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर की मेंटेलिटी पे। आपको सारे पता होने चाहिए। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो आपको बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है? मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इससे स्टूडेंट हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो किससे सीक्रेट हो रहा है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ आपको पाई जा रही है वो किस वजह से हो रही है? इसी हार्मोन्स की वजह से। अब ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होता है तो आपकी हाइट बढ़ जाती है, आप टॉल नज़र आते हैं। अगर इसकी क्वांटिटी कम सीक्रेट हो तो आप ड्वार्फ हो जाते हैं। नॉर्मल सीक्रेशन है तो आपकी हाइट नॉर्मल रहती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए ये कुछ टिश्यू जो हैं वो इसके वर्क में हेल्प करते हैं, जैसे बोन, कार्टिलेज, मसल्स, फैट, लीवर, इनको ग्रो कराने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है पेयर में। तो थायराइड ग्लैंड है, इससे निकलने वाले हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन। नाम से पता कर लेना, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है। इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, यानी कि उसकी क्रिया करने की शक्ति को ये हार्मोन्स बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जिससे आपका क्या निकलता है? पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं, उनसे इंसुलिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। अब इसका काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, उसके लेवल को बनाए रखना, है ना, लोअर करके रखना। तो इट ऑल्सो एक्ट टू कंट्रोल ग्लूकेगॉन, ठीक है, और इंसुलिन रिलीज। कितने अमाउंट में रिलीज होगी, है ना, इंसुलिन, तो ये भी किसकी हेल्प से? इंसुलिन हार्मोन्स की हेल्प से ही पता चल पाता है, यानी ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें, है ना, टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है और टेस्टिस से इसका सीक्रेशन होता है। तो इसको याद रखेंगे, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी इम्पॉर्टेंट ही है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट सेक्स ड्राइव, बोन मास, फैट डिस्ट्रीब्यूशन। हो देखो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं जो अपोजिट सेक्स की तरफ हम क्या होते हैं? अट्रैक्ट हों, या फिर ये नॉर्मल हार्मोनल फिनोमिना है। ठीक है, तो बॉडी मास की अगर हम बात करें, आपकी बॉडी के मास में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो किस वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन ये मेल में मेनली प्रोड्यूस है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। रेगुलेट सेक्स ड्राइव, बोन मास, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल्स मास, जो मसल्स का होता है ना, बॉडी पे कहीं कहीं मास चढ़ा होता है, तो वो किसकी वजह से है? टेस्टोस्टेरोन ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को। ठीक है, ये मेन काम है इसका। इट ऑल्सो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। जो मेल में माउस्ट्रिच वगैरह आती हैं, मूछें बनाती हैं, आर्मपिट में हेयर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे एडम एप्पल निकल आता है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे
प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है और ये किससे सीक्रेट होता है? ओवरी से। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन हेल्प इन द फीमेल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होगा वो इसी हार्मोन्स की हेल्प से होगा, एस्ट्रोजन की। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, एस्ट्रोजन का काम क्या है? फीमेल में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उन्हें बनाना, किसका काम है? एस्ट्रोजन का। ये प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोगेस्ट्रॉन, प्रिपेयर द फीमेल बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। प्रोगेस्ट्रॉन क्या कर रहा है? फीमेल बॉडी को, अब देखो पहला तो एस्ट्रोजन का काम आपको समझा दिया, और प्रेगनेंसी टाइम में फीमेल की बॉडी को प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए कि जैसे बेबी को जन्म देना है माँ को, तो उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करने का काम कौन करेगा? प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन्स करेगा। ये यूट्राइन वॉल जो होती है उसको थिकन करने का काम करता है। फिर है हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस क्या है? रिलीजिंग हार्मोन्स है ये, इसका कुछ काम ज़्यादा है नहीं, ये रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये ब्रेन में पूछ लिया जाएगा इसलिए आप पढ़ सकते हैं। इसका काम है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सीक्रेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम इसका मेन है। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है एड्रेनेलिन, ये आपका 2 नंबर के शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एड्रेनल कई बार आया हुआ है, आप एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दे रखा है वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। एड्रेनल इट रेगुलेट द हार्ट रेट, इसका काम है हार्ट रेट को रेगुलेट करना, ब्रीदिंग रेट को। कई बार जब आपको डर फोबिया होता है, एग्ज़ाम का फोबिया होगा और आपको सच में डर लगेगा पढ़ाई को लेकर, तो आपकी बॉडी के अंदर से ये हार्मोन्स ज़्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होता है। या फिर किसी चीज़ का आपको फियर हो तब आपकी बॉडी से, ठीक है, या फिर आपको पता है कि आपकी डांट पड़ने वाली है, आपने कुछ गलती कर दी है, तो आपकी बॉडी से एड्रेनलिन सीक्रेट होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पाया कहाँ जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो किडनी के जस्ट ऊपर एक कैप की फॉर्म में पाई जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इट रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर। कोई होता है ना, किसी ऐसी चीज़ को देख लिया जिसको आप देखना नहीं चाहते और आपको डर हो रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाएगी, आपकी सांस अपने आप फूलने लगेगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट द ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।